अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक से होंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट देंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पढ़ना है रियल एंड कॉम्प्लेक्स में, और मॉक टेस्ट या बीपीएससी के जो पेपर होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बता देंगे। मेन थिंग कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखें, रियल नंबर आपके पास क्या है। रियल नंबर डू नॉट कंटेन आयोटा। रियल नंबर में आयोटा का जिक्र नहीं होता, याद रखें, ठीक है। जो रियल नंबर है उसमें आयोटा नहीं आता, ठीक है। डू नॉट कंटेन आयोटा। अब आयोटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, स्मॉल आई से, ठीक है, आयोटा। अब रियल नंबर में आयोटा नहीं आता, सिर्फ नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 है आपके पास, एक रियल नंबर है, 5 है आपके पास, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स में आयोटा का जिक्र नहीं होता। अब दूसरा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर्स। ये उसका उलट है, जिस तरह इसमें आयोटा नहीं होता, इसमें आयोटा होता है। इमेजिनरी नंबर्स में आयोटा होता है, ठीक है। ऑलवेज कंटेन आयोटा। अब देखें, अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह a प्लस बी आयोटा, ए आपके पास रियल नंबर है, मैंने आपको कहा था कि रियल नंबर में आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी नंबर में आयोटा होता है, ठीक है, बी आयोटा। अब दोनों को आप जब ऐड करेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एग्जांपल से देखते हैं, रियल नंबर, नंबर्स दैट वी कैन सी ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर के एग्जांपल्स हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4 आगे कंटिन्यू है, इसमें कोई आयोटा का जिक्र नहीं है। आपके पास इंटीजर्स हैं, जिस तरह एक साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और एक साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। डेसिमल्स हैं, सारे आपके पास रियल नंबर्स हैं, 0.5 है, 0.2 है, 2.7 है, etc। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके पास 1 2 3 नंबर्स को ही हम जो है रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इसमें आयोटा ना हो जाए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, की पॉइंट फॉर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैन नॉट हैव स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल नंबर में स्क्वायर रूट नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी आपका एक स्क्वायर रूट है और इसमें नेगेटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव इसमें हो, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर है। तो ये जो आयोटा आता है ये नेगेटिव से ही आता है, स्क्वायर रूट के नेगेटिव से ही आता है। इसीलिए रियल नंबर में तो आयोटा नहीं होता, इसलिए जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे नेगेटिव होगा तो आयोटा के बराबर होगा, इसीलिए फिर वो रियल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो आयोटा है, ठीक है, माइनस रेडिकल -1, ये किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। रियल नंबर में आयोटा का जिक्र नहीं होता। अब यहाँ पर देखो 4 -4 है आपके पास, तो -1 आपके पास आयोटा के बराबर होगा। मैं यहाँ पर आप आयोटा लिखोगे, अब देखिए इसका रेडिकल क्या होगा, 2 होगा, तो माइनस की जगह आपने क्या लिखा, आयोटा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या आ गया यहाँ पे, -4 में आयोटा आ गया। तो इसलिए आप रियल नंबर को कभी भी स्क्वायर रूट में माइनस नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जिस तरह -9 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का 3 होगा, और -1 ये माइनस माइनस मतलब जो आपके पास है इसका ये -1 है, किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। सो 3 आयोटा होगा। देखें स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव, सो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल, ठीक है, फिर वो रियल नहीं होगा। अब जिस तरह ये रियल नंबर नहीं है। नेक्स्ट, नाउ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन आपने देखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, मैंने आपको कहा था कि आप दोनों को जब ऐड करेंगे, ए रियल नंबर प्लस आयोटा बी इमेजिनरी नंबर, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। वेयर ए किसके बराबर है, रियल पार्ट है, और बी आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आयोटा किसके बराबर है, माइनस रेडिकल -1 या स्क्वायर -1 के बराबर है, ठीक है। आगे जाके एग्जांपल से आपको क्लियरली समझा देंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको कहा था कि ए प्लस बी आयोटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें रियल पार्ट हो और
इमेजिनरी पार्ट हो, दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने ये चीजें करना है, एडिशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और आपके पास सब्ट्रैक्शन कैसे कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, इनका मॉडुलस कैसे मालूम करना है, और कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले उनको पढ़ने से पहले आप इनको जरूर याद करें। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, आपने याद करना है। ठीक है, अब आयोटा क्यूब, आयोटा का 3 किसके बराबर है, -1 के। अब जाके आयोटा स्क्वायर का आपको अगर वैल्यू मालूम है, आप इसका भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने याद करना है आयोटा क्यूब किसके बराबर है, -1 के। ठीक है, किस तरह -1 के है बराबर, देखें आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आयोटा तो आयोटा क्यूब आ जाएगा। तो आप देखें आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस आयोटा ही आ जाएगा। आयोटा 4 का 1 होगा। ठीक है, अब आयोटा 5 का आयोटा होगा, आयोटा 6 का -1 है, आयोटा 7 का माइनस आयोटा है। क्लियर हो गया, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। देखें, एक चीज आपने याद रखना है, ये चीज सबसे पहले आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हमारे पास, -1 है। अब आयोटा क्यूब का वैल्यू अगर मालूम करना है, क्यूब का मतलब क्या है, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, मतलब आयोटा क्यूब है ना, मतलब 3 मतलब आपने आयोटा मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, आयोटा मल्टीप्लाई बाय ये दोनों क्या होंगे, आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका वैल्यू आपके पास है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे 1 लिखोगे। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, आयोटा ही आएगा। देखिए, अब जाके बाकी सब कैसे मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट कर एक और मैं मालूम कर लेता हूँ आपके लिए, आयोटा 4 है। ठीक है, अब आयोटा 4 का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर। हमने दो जगह में इसको जो है लिख लिया। वापस देखें, बेसिस से पावर ऐड होंगे, तो आयोटा लिखो 2 और 2 4 होंगे। मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूरा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर का -1 हो गया, क्योंकि इनका वैल्यू है ना, मैंने आपको पहले बता दिया आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब देखें, अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, देखो आयोटा 4 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरह आप इनको भी मालूम कर सकते हैं, आयोटा 4 का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब आयोटा 5 है, उस तरह मैंने आपको जो बता दिया, आपने उसी तरीके से हल करना है। आयोटा 9 का कीमत आपने मालूम करना है। ठीक है, वैल्यू कितना है ये आपका टास्क है, और आयोटा 10 का वैल्यू कितना है ये भी आपका टास्क है, आपने मालूम करके मुझे सेंड करना है। चलें, सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरह हमने ऐड करना है, किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा, हम जाके इसको देखते हैं किस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा, देखें ब्रैकेट हमने क्या किया, खत्म किया, ये सारा प्लस है तो सारा प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें एक जैसे वैल्यू कौन से हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब एक जैसे, इनके साथ कोई आयोटा नहीं है, इसके साथ भी कोई आयोटा नहीं है, तो फिर आपने इनको एक साथ करना है, आयोटा वालों को एक साथ करना है। ठीक है, 2 + 4 + 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, आयोटा वालों को हमने क्या किया, एक साथ किया। देखें आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा है। ठीक है, अब एक जैसे वैल्यूज ऐड हो सकते हैं, 2 और 4 कितने होंगे, 6 हो गए आपके पास। ठीक है, अब प्लस 5 और 3 ये जमा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर भी क्या है, आयोटा है। 5 और 3 कितने होंगे, 8 होंगे, 8 आयोटा, ये इसका जवाब है। देखिए आसान है, इतना मुश्किल नहीं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए 1 - 2 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा, ये कैसे होगा, 1 - 2 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा, क्यों, ये प्लस है, ये सारे प्लस हैं, तो इसलिए प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही आ जाता है। अब वापस आपने देखना है कि नंबर्स और आयोटा जिनके पास है आपने एक साथ करना है, 1 है और 3 एक जैसे हैं, तो 3
3 लिख लिया क्योंकि 1 के सामने प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखो या नहीं लिखो मसला नहीं है। अब दूसरा 3 के इनका जो साइन होता है हमेशा इनके सामने होते हैं। 3 का साइन क्या है, प्लस है तो हमने प्लस लिखा। अब देखिए 2 का साइन माइनस है इसके सामने, तो -2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब 3 और 1 कितने होंगे, 4 होंगे, आपने इनको ऐड करना है, ठीक है। अब देखना है आपने, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस हो गया माइनस होंगे, तो 4 से 2 निकालो, क्या बचता है +2 आयोटा। क्यों +2 आता है, आपने यहाँ पर देखना है कि जो 4 है 4 का साइन प्लस में है, जो बड़ा है आपके पास 4 है, तो इसलिए ये प्लस में हम यहाँ पे +2 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि 3 + 0 आयोटा प्लस -3 + 2 आयोटा, ये भी हमने एडिशन करना है। 3 + 0 आयोटा 0। नेक्स्ट आपके पास है देखें प्लस माइनस, ये प्लस, ये जो सबसे पहले साइन आपने मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस होगा -3 प्लस यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 होगा 2 आयोटा। अब आयोटा वाला एक साथ रखें। अब देखें 3 - 3 एक जैसे हैं, ये 3 है आयोटा नहीं इसके साथ, ये -3 है इसके साथ आयोटा नहीं है, प्लस 0 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, 3 खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें 0 ऐड कर दो, वापस क्या आ जाएगा 2 आएगा, 2 आयोटा, 0 + 2 आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, क्यों कम्प्लेक्स है, क्योंकि रियल पार्ट आपके पास है जिसमें कोई आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है, तो दोनों को ऐड करोगे ये आपके पास क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चल, ये आपके क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है। 4 + 2 आयोटा प्लस 3 + 9 आयोटा, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कि आपका जॉब क्या है। 6 + 2 आयोटा प्लस 3 + 5 आयोटा। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही जो जिस तरह हमने ऐड किया था उसी तरह ही होगा। अब देखना है आपने 5 + 4 आयोटा, ठीक हो गया, 5 + 4 आयोटा -2 + 3 आयोटा। अब हमने जाके इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आप इनको अगर ये कहेंगे कि Z1 = 5 + 4 आयोटा, इस तरह भी आपको दे सकता है। Z2 इनको हम Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया, तो 2 + 3 आयोटा। अब वो कहेगा कि Z1 + Z2 मालूम करो, इस तरह। अब देखिए आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है। अब ये इस तरह देगा Z1 + Z2। अगर वो कहेगा Z1 - Z2 मालूम करो, तो फिर जाके आप मालूम कर सकते हैं। फर्ज करिए हमारे पास है Z1 - Z2 = हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखें इनके दरमियान में क्या है, माइनस है, तो 5 + 4 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, -2 - 3 आयोटा, ब्रैकेट से पहले आपने निकालना है, ठीक है। अब देखिए एक जैसे रकम कौन से हैं, 5 है, 5 लिखें, 5 के बाद क्या है -2 है, -2 लिखें, प्लस 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस है, -3 आयोटा, 5 से 2 निकालो, कितना बचेगा, क्योंकि एक जैसे हैं 3 बचेगा, 3 पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि 5 आपके सबसे बड़ा वैल्यू है और इसके सामने पॉजिटिव है, ठीक है। अब 5 से 3 निकालो, 5 से 2 निकालो, 3 बचता है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस ही होंगे, ठीक है। 4 से 3 निकालो, सिर्फ आयोटा रह जाता है। चले ये आपने देखना है, -3 + 5 आयोटा -4 - आयोटा, कैसे करेंगे, उसी तरह -3 + 5 आयोटा, ब्रैकेट से निकालो। यहाँ पर देखें पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस आयोटा। अब यहाँ पर देखो एक जैसे रकम कौन सी है, -3 है और -4 है, प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, अब देखिए ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, एक जैसे रकम अगर हो गए तो वो प्लस होंगे, साइन एक कई का आएगा, मतलब अगर दोनों माइनस है तो साइन माइनस होगा, अगर दोनों प्लस है तो साइन का प्लस होगा, ठीक है। 4 और 3 कितने होंगे, 7 होंगे, तो -7 होंगे, ठीक है। अब 5 ये भी पॉजिटिव है, 5 आयोटा ये भी पॉजिटिव है, 5 और 1 कितने होंगे, 6 आयोटा। ओके नेक्स्ट
6 प्लस 2 आयोटा माइनस 6 प्लस 2 आयोटा, कैसे करेंगे? 6 प्लस 2 आयोटा माइनस 6 माइनस 2 आयोटा। अब एक जैसे कौन से हैं? 6 है माइनस 6 और प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। देखें ये निकाल दो 0 आ जाएगा और ये दोनों से 2 से 2 निकालो, ये भी क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका टास्क है, आपने हल करना है 8 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इनको माइनस करना है आपने। 9 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं? ठीक है, ये आपने और से देखना है। देखें मल्टीप्लिकेशन आपने ये जो पहला 1 है इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 को अपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 ही आएगा। ठीक है, अब ये इसका नंबर है 2 का, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा और प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, लेकिन आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आयोटा स्क्वायर आ गया है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने आपको क्या कहा था? आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अपलोड करें 3 प्लस 4, अब ये दोनों जमा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है यहाँ पर भी आयोटा है। 6 और 4 कितने होंगे? 10 होंगे, 10 आयोटा प्लस अब 8 लिख लिया, इसकी जगह क्या लिखोगे? आयोटा की जगह -1 लिखोगे। ठीक है, 3 प्लस 10 आयोटा, अब प्लस माइनस माइनस होगा -8। अब देखें ये और ये एक जैसे, एक साथ लिखो 3 माइनस 8 प्लस 10 आयोटा। अब 8 से 3 निकालो, कितना बचता है? 5 बचता है। अब -5 बचता है, क्यों? क्योंकि ये जो 8 है इसका साइन माइनस है और ये बड़ा ग्रेटर है देन 3। ठीक है, तो प्लस 10 आयोटा इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए भी मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। अब देखें उसी तरह बिल्कुल जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया, 2 के दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से कितना होगा? 4 आ जाएगा, प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 कितना होगा? 6 आयोटा आ गया। अब जाके आपने 3 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी कितना होगा? 6 होगा, 6 आयोटा प्लस 3 3 9, 9 लिख लिए। देखो यहाँ पर भी आयोटा है यहाँ पर भी आयोटा है, तो आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 है। हम ये पुट करेंगे 4 प्लस, ये दोनों को जमा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है यहाँ पर भी आयोटा है। 6 और 6 कितने होंगे? 12 होंगे, 12 आयोटा। ठीक हो गया, प्लस 9, अब आयोटा का वैल्यू क्या है? -1 है, तो 4 प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा -9। अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक साथ लिखो 4 -9 लिख लिया प्लस 12 आयोटा। अब 4 से 9 से 4 देखें यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 9 से 4 निकालो, कितना बचता है आपके पास? 5 बचता है। ठीक है, अब -5 क्योंकि ये 9 आपके पास बड़ा है और इसका साइन माइनस है। 9 और प्लस कितना होगा? 12 आयोटा हो गया। ठीक ठीक है, नेक्स्ट ये आपने खुद सॉल्व करना है। 8 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा, और ये आपका टास्क है, ये भी आपने सॉल्व करना है, ये भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब डिवाइड कैसे कर लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवाइड के लिए आपने एक चीज देखना है, कैसे डिवाइड कर लेते हैं? Z1 Z2। ठीक है, Z1 Z2 को हम कैसे डिवाइड कर लेते हैं? फर्स्ट करिए आपके पास Z1 है और ये आपके पास Z2 है। ठीक है, हम जाके अभी इसको डिवाइड करेंगे। देखें डिवाइड के लिए एक चीज आपने याद रखना है, जब भी हमने इनको डिवाइड करना हुआ तो एक वर्ड है, आपने इसको जरूर याद करना है, रैशनलाइज। हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? ये जो नीचे वाला है इसको मल्टीप्लाई भी करोगे डिवाइड भी करोगे, लेकिन साइन आप क्या करोगे? चेंज करोगे। साइन इसलिए चेंज करोगे, एक फार्मूला बनता है, जाके मैं आपको समझा देता हूँ। तो डिवाइड आ गया, डिवाइड में हर हाल में आपने रैशनलाइज करना होगा, ताकि रैशनलाइज क्या है? इस नीचे वाले को ऊपर भी लिखोगे नीचे भी लिखोगे। ठीक हो गया, तो फिर इसको हम रैशनलाइज बोलते हैं। देखें 4 प्लस 3 आयोटा लिख लिया आपने,
2 प्लस 2 आयोटा। अब रैशनलाइज करो, मतलब मल्टीप्लाई लिख लिया आपने, इस नीचे वाले रकम को ऊपर भी लिखो, लेकिन साइन सिर्फ चेंज करो। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। 2 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 2 आयोटा। इसलिए हम कर लेते हैं ताकि यहाँ पे नीचे एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। क्या फार्मूला बनेगा? ए प्लस बी, देखें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा, यही चीज है ना, तो ये फार्मूला बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके बराबर है। इसलिए हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसको रैशनलाइज बोलते हैं। अब देखें ऊपर वालों को सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा। नीचे वालों को आप क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए आपके पास क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस बी आपके पास क्या है? 2 आयोटा है, 2 आयोटा का स्क्वायर। ये हम इसलिए फार्मूला बनाना चाहते हैं ताकि आयोटा नीचे से हम खत्म कर दें, ठीक है। अब देखें इनको सिंपल मल्टीप्लाई करो, जिस तरह हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे मल्टीप्लिकेशन के। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा। अब 4 को देखें, पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आयोटा आ गया। अब फिर 3 को अब दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आयोटा आएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है यहाँ पर भी आयोटा है। चलें अब देखें ये फार्मूला बन गया, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया, तो स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 4 होगा, 2 दूनी 4 है, ठीक है, माइनस अब 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखें ये दोनों एक जैसे हैं, आप इनको हल करें, ये कितना आ जाएगा? 8 से 6 निकालो, ये -2 आयोटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है यहाँ पर भी आयोटा है, तो आप इनको निकाल देंगे, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब 8 से 6 निकालो 2 बचता है, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है और इसका साइन माइनस में है, ठीक है। अब -6 का स्क्वायर है, ठीक है, 6 आयोटा स्क्वायर, 6 लिख लिया। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है, ये आपने जरूर याद करना है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखोगे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, माइनस माइनस साइन जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अब देखें 8 माइनस 2 आयोटा, अब देखें माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, यहाँ पर 6 लिखोगे। अब नीचे 4 और 4 कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। अब ऊपर आपने देखना है 8 एक जैसे रकम में एक साथ लिखो, 8 जमा 6 दोनों के साथ आयोटा नहीं है, -2 आयोटा, यहाँ पे आपके पास 8 आ गया, ठीक है। अब देखें 8 और 6 कितने होंगे? 8 और 6 आपके पास होंगे 14, 14, ठीक है, -2 आयोटा डिवाइड बाय 8। यहाँ तक अगर आप छोड़ देंगे, यहाँ आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको आगे हल करेंगे तो 14 डिवाइड बाय 8 -2 आयोटा डिवाइड बाय 8, इसको आप डिवाइड करें 7 डिवाइड बाय 2 माइनस, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से 2 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14 होगा, 4 दूनी 8 होगा, ये 4 होगा आपके पास, माइनस 1 दूनी दूनी ये सिर्फ आयोटा बचेगा, 4 दूनी 8, ये आपके पास इसका क्या होगा? जवाब होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप इसी तरह सॉल्व करें, अगर नहीं करना मैं इसको चलो सॉल्व कर लेता हूँ, चलो आप इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। और ये भी आपका टास्क है, योर टास्क, आपने इसको भी सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरह। चले मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। देखें रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। रैशनलाइज का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा, साइन चेंज करोगे 1 माइनस 2 आयोटा, इसलिए करेंगे क्योंकि नीचे फार्मूला बनेगा, अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे। 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 1 माइनस 2 आयोटा, नीचे फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए आपके पास 1 है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या है? 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, माइनस 2 दूनी कितना होगा? 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस
6 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या होगा 1, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखना है कि 2 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर रख लें यहाँ पे। अब 1 माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है 4। अब आपने देखना है 2 यहाँ 4 से 3 निकालो कितना होगा, माइनस आयोटा बचेगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, +6, नीचे क्या आएगा 5। अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक साथ देखो 2 + 6 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर देखो 6 और 2 कितने होंगे 8 होगा, माइनस आयोटा डिवाइड बाय 5। अब देखो 8 डिवाइड बाय 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 5, यहाँ तक आप इसको ला सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन देगा जहाँ तक उसने सॉल्व किया है। मॉडुलस आपने देखना है, मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। मॉडुलस a + b, अगर यहाँ पर आपको दिया है ए रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर a + b, ठीक है, और ये बराबर a² + b²। अब इसका मॉडुलस मालूम करना है हमने, देखें 3 + 4 आयोटा, यहाँ पर ये फार्मूला है अपने a² + b²। 3 है आपके पास, 3 का स्क्वायर, रेडिकल ले लो इस तरह सिंपली, और इसका स्क्वायर पहले का स्क्वायर ले लो, दूसरे का स्क्वायर ले लो, ठीक है। ये पहला आपके पास क्या 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, आयोटा वगैरह नहीं लगता इस पे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो इन दोनों को जमा करो 25 आएगा, 5 5 25 हो गया, ठीक है। अब देखें इसका भी हम जाके मालूम करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, मॉडुलस में a का स्क्वायर लेना है प्लस b का स्क्वायर और रेडिकल लगाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो -3 -4 आयोटा है ना, a का स्क्वायर ये आपके पास ये है पहला वाला, और b का स्क्वायर आपके पास 4 है। अब देखो ये माइनस है ना, माइनस में अगर स्क्वायर ले तो प्लस में आ जाता है, तो 3 का स्क्वायर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 16 होगा, दोनों को जमा करोगे 25 आएगा, तो रेडिकल का 25 का क्या होगा, तो 5 × 5 5 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर इसके खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। तो ये आपने हल करना है 4 + 3 आयोटा, इसका मॉडुलस मालूम करना है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने जरूर देखना है, कॉन्जुगेट। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है उसका सिंबल चेंज करना, मतलब आपने कॉन्जुगेट ले लिया। फर्स्ट करें 3 + 4 आयोटा है ना, तो 3 उसी तरह है जिसके साथ आयोटा है, अगर वो प्लस में माइनस करो, माइनस में प्लस करो, बस ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। अब देखिए 3 - 4 आयोटा, ये प्लस में हमने इसका कॉन्जुगेट लिया 4 आयोटा हो गया। अब देखिए 1 - 2 आयोटा है, तो 1 जिसके साथ आयोटा है उसका साइन चेंज करो, तो 1 + 2 आयोटा, -5 + आयोटा, तो किसके बराबर -5 - आयोटा। ये इसका साइन चेंज नहीं करना है, आयोटा वाले का साइन चेंज करना है, और ये आपका टास्क है, ठीक है। ये आपने मालूम करना है 4 + 6 आयोटा, 9 + 10 आयोटा, 10 + 2 आयोटा, ये आपने सॉल्व करना है। थैंक यू।